तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी शुरुआती रुझानों में बनती हुई नजर आ रही है। टीवी के देखिए बंगाल के आंकड़े भी बदले, लेकिन टीवी के पे बात होना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु में अगर डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़कर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है, तो ये बहुत बड़ी जीत अभिनेता से नेता बने विजय की कही जाएगी। यानी जमीन पर कहीं ना कहीं जो परंपरागत पार्टियां रही हैं, जिन्होंने द्रविड़ पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है या जिन्होंने भी जिस तरीके की राजनीति की है, उसमें इस बार विजय जो है वो टीवीके के वो बढ़त बनाए हुए हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है। शोभना ये भी है कि साउथ के अंदर जो पैटर्न देखा कि डेमी गॉड्स को वो लोग प्रेफर करते हैं, जो अभिनेता से नेता बनते हैं उनको प्रेफर किया जाता है। इसको बीजेपी के हाथ भी समझ लेना चाहिए। लक्ष्मी जी, तमिलनाडु में बीजेपी की ये पहली दस्तक, पहला कदम क्या इसको मानना चाहिए टीवीके की जीत के साथ? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, क्योंकि जितना सीट डीएमके और एआईडीएमके को काटने में टीवीके अगर अभी तक का रुझान दिखता है, टीवीके एक थर्ड फोर्स के जैसे उभर के आ रही है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो टीवीके विल बी ए किंग मेकर और ए किंग मेकर। अब यही लोग कह रहे थे कि ये किंग मेकर बनेगी तो किसके साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी अभियान से? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ये बिल्कुल ही एआईडीएमके जो भी नहीं, एआईडीएमके तो फैक्टर हो गई नेचुरली, बट ये सब कुछ सेंट्रल पॉलिटिक्स के अलाइनमेंट से तय होगा। देखिए, ये जानिए कि जब ऐसी कोई नई ताकत राजनीति में, हमेशा ऐसा देखा गया है, उभरती है किसी राज्य में पहली बार, और ये पहली बार हो रहा है, तो कोई ना कोई केंद्रीय ताकत उससे अलाइन करती है, उसको भविष्य के लिए। तो वो केंद्रीय ताकत कौन आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो सब बीजेपी दिखाई। मैंने सेम सवाल लक्ष्मी जी, मैं ये जवाब एक वरिष्ठ पत्रकार से क्योंकि वो रिपोजिशन होती है पॉलिटिक्स। स्टेट में एक जगह खाली हुई, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा, उस जगह को विजय ने आकर पहली बार में ही हासिल किया। एक बड़ा डेंट दे रही है वो डीएमके को, एआईडीएमके बिल्कुल अलग जगह नजर आ रही है, तो उसकी नेचुरल एलाई होती है बीजेपी। अब मैं आऊंगी क्योंकि पॉलिटिकल गेस्ट का भी समय आ गया है। पॉलिटिकल गेस्ट से हमें बात करनी चाहिए। बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, सर क्या कहेंगे? गोपाल जी, बल्ले बल्ले लड्डू वड्डू बनाइए, रसगुल्ला बनाइए। हालांकि बंगाल को लेकर अभी आप बहुत आश्वस्त मत होइएगा, क्योंकि 145 वर्सेस 120 की लड़ाई है और ममता बनर्जी ने टक्कर तो कड़ी दे रखी है आपको। यहाँ पर आप एक तरफा तो जीतते हुए अभी नहीं दिख रहे हैं रुझानों में। नहीं, देखिए, बंगाल की लड़ाई पहले भी हम लोगों ने कहा कि केवल पॉलिटिकल नहीं थी, ये सांस्कृतिक रूप से जो नेशनलिज्म के ऊपर लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। सिविलाइजेशनल। माफी चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा।